उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि सर सर आप डीआईजी थे या थे सर? मैं डीजीपी था। डीजीपी, हाँ। हम्म। उन्होंने, ब्रजेश जी ने मुझे बताया कि अपने सर हैं डीजीपी थे। हम्म। कभी सर चित्रकूट आपका आना हो या फिर सर हम लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है सर? आप अपना ज़रा परिचय विस्तार में दें और आपका प्रयोजन क्या है? मेरा नाम सर आयुष गुप्ता है सर। हाँ हाँ। और मैं इस समय विद्यार्थी परिषद में नगर सह मंत्री के दायित्व पे चित्रकूट से हूँ। और मेरी पढ़ाई में बी फार्मा का 6th सेमेस्टर चल रहा है सर। आपको मेरी और बातें सम कितनी सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला? अभी आज मैंने एक दुर्लभ चर्चा को अपलोड किया है, क्या आपने उसे सुना है? नहीं सर। तो फिर कैसे काम चलेगा? सर इसलिए आपसे जुड़ के सर आपसे कुछ कुछ जानकारी मिलेगी सर, सामाजिक कार्यों को करने की कुछ आपको जानकारी कोई मिलेगी। सामाजिक कार्य नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं उसे करते रहें। आपको ठीक सर। अद्भुत भारत मिल जाएगा। जो करना है निष्ठा के साथ करते रहें। आप जी सर। आरएसएस के वो हैं, उस काम को जी सर। यस। श्रद्धापूर्वक करें। ओके सर। आपको केवल जो छोटी सी बात मैंने इस दुर्लभ वीडियो में बताई है उसे ध्यान से सुन लो। फिर मुझसे चर्चा करोगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि इसके तहत यदि दुर्लभ आप, वीडियो सर कहाँ मिलेगा सर? ये आपको अपने व्हाट्सएप में चेक करो, उसमें मैंने भेजा है। ठीक सर। सर इस समय आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं इस समय सेवानिवृत्त होकर 7 साल डीजीपी के पद पर रहकर इस समय जो है नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ, और इस देश को बदलने की जरूरत रखता हूँ। इस देश का प्रत्येक नागरिक को उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलना मौलिक अधिकार के तहत तय होगा। आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जी हाँ। यस। आपको जो है सबसे पहले आपका पोटेंशियल को पहचानने के लिए आपसे चर्चाएं होंगी, टूल्स बनाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, जिससे इस टूल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे पहले आपके पोटेंशियल को पहचाना जाएगा। आयुष जी, आपको इतनी बात समझ में आई क्या? जी सर। क्या आपको अभी तक ये समझ में आया है कि ना आपके माता पिता ने, ना समाज ने, ना आपके आरएसएस ने, ना शिक्षा व्यवस्था ने, ना राज्य ने, ना देश ने आपके पोटेंशियल को पहचानने का कोई प्रयास किसी ने नहीं किया है? क्या इस बात से सहमत हैं यस। आप? यस सर। इस बात से सहमत है ना? यस सर। ओके। अब आप ये अनुमान लगाओ कि यदि आपसे गहन चर्चा करके बहुत सारे टूल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए यदि आपका पोटेंशियल नापा जाए, और वो पोटेंशियल एक दिन में पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, राइट? ओके। तो उस पोटेंशियल को पहुंचने का एक पाथवे बनाया जाएगा कि आज आप पॉइंट ए पर हैं और आपका पोटेंशियल पॉइंट बी का है। समझ में आया? जी सर। तो ए से बी तक की यात्रा कैसे की जाए, इसे पोटेंशियल की यात्रा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल की यात्रा। पोटेंशियल। आप क्या बनने की संभावना रखते हैं, उस चीज को बनाने की व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूं। संभावना। कुछ बात समझ में आई क्या आपको? जी सर। जी सर। आ गई है। फिर आपकी उस ए से बी पॉइंट, जो कि बी पॉइंट जिसमें आपका पोटेंशियल तक पहुंचना है, इसको, इस यात्रा को विभिन्न माइलस्टोन में बांटा जाएगा, 1 2 3 4 से एन, राइट? जी सर। फिर आपको प्रत्येक माइलस्टोन को हासिल करने के लिए, पीछे बैकग्राउंड का जरा शोर बंद करिए। जो हर माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए 3 चीजें आपको दी जाएंगी। एक क्या क्या सर? एक फोकस्ड शिक्षा व्यवस्था
उसमें माइलस्टोन 1 को प्राप्त करने की शिक्षा छिपी होगी। दूसरा, उस शिक्षा के साथ साथ आपको जो प्रवीणता चाहिए होगी, जो स्किल सेट चाहिए होगा, जो चातुर्य चाहिए होगा, वो आपको दिया जाएगा। तीसरा, उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग है वो की जाएगी। और फिर आपको तीनों में सतत अभ्यास करा के रगड़ रगड़ के चमकाया जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। राइट। और फिर इस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को लेके आपको बाजार में नहीं खोजना है, आपको है आपसे चर्चा करके माइलस्टोन 1 की काबिलियत की जो जगह होंगी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में, वहां आपको भेज दिया जाएगा। तो वहाँ लोगों को सर क्या करना पड़ेगा सर? वो आपके पोटेंशियल की क्षमता रखने के लिए वो पोस्ट क्रिएट की गई है। जी सर। उनमें आपको ग्राउंड पर कार्रवाई करना पड़ेगी अपने माइलस्टोन के हिसाब से, जी सर। राइट। और जब आप काम करेंगे तो उसमें आपके काम के अनुरूप आपको भुगतान होगा, राइट। और जो है भुगतान मिलेगा, यदि मान लो आपने जब शिक्षा दी गई है, जब आपको स्किल्स दिया गया है, जब आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई है, उस समय संभावना है कि हो सकता है आपके पास पैसे ना हो। तो इस काम को ज़मीन पे उतारने के लिए हर भारतीय को एक कल्प वृक्ष अकाउंट दिया गया है। तो हर भारतीय के 2 अकाउंट हो जाएंगे, एक उसका अपना अकाउंट और दूसरा कल्प वृक्ष अकाउंट। इतनी बात समझ में आई है क्या? ये कल्प वृक्ष अकाउंट क्या है? कल्प वृक्ष अकाउंट मतलब कि जो सरकार के, मतलब कि जो हम लोगों को सरकारी योजनाओं की तरफ से मिलेगा सर, जो भी। नहीं, यहाँ सरकार से कुछ नहीं लेना है। एक कल्प वृक्ष एक अकाउंट हमारा पर्सनली होगा सर, और एक हमें तैयार करना पड़ेगा लोगों के लिए सर। नहीं, दोनों ही आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। एक वो होगा जिसमें आप कमाएंगे और पैसा आएगा, और दूसरा जो है उसके पीछे चिपका रहेगा कि आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो बिना आवेदन लगाए वो पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो जैसे कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि उसके नीचे बैठ के जो मांगो वो मिल जाता है, तो ये अकाउंट आपके पीछे चिपका रहेगा। कल्प वृक्ष अकाउंट में तो मांगने से मिलता है, यहाँ तो बिना मांगे ही मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो कल्प वृक्ष अकाउंट से आ जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति आपके पोटेंशियल को पहचानेगा उसको जो भुगतान है वो उसी समय मिलेगा और आपके अकाउंट में मिलेगा, और आपके अकाउंट में नहीं होगा तो कल्प वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? जी सर। लेकिन सर आज नहीं तो कल हमें उस पैसे को देना तो पड़ेगा ही सर। अरे अभी बता रहे हैं, कल नहीं अभी देना होगा, आप चिंता क्यों करते? वो भी समझा रहे हैं ना आपको। नंबर 2, जो आपको स्किल सेट दिया जाएगा उसमें जो भूमिका निभाएंगे उनका भुगतान भी आपके अकाउंट से होगा, और पैसे नहीं होंगे तो कल्प वृक्ष अकाउंट से आ जाएंगे। फिर जो आपको टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग्स कराई जाएगी उसके वो जो भी उसमें भूमिका निभाएंगे उनको सबको रियल टाइम भुगतान होगा, और आपके अकाउंट से होगा, और नहीं आपके पास पैसे होंगे तो कल्प वृक्ष अकाउंट से आ जाएंगे। फिर जो आपको सतत अभ्यास कराकर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जा रहा है, उस कार्रवाई के लिए जो करेंगे उनको भी रियल टाइम भुगतान होगा, वो भी आपके अकाउंट से होगा, और नहीं होगा तो कल्प वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जाएंगे तो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के साथ आपके भूमिका के अनुरूप आपको रेवेन्यू स्ट्रीम आपके खाते में आएगी। जैसा जैसा आप काम करते जाएंगे, दिन में यदि 5 आपने काम किए तो 5 बार पैसा आएगा। और जैसे बिना मांगे आपने कल्प वृक्ष अकाउंट ने पैसा दिया था, ऐसे ही बिना मांगे कल्प वृक्ष अकाउंट का पैसा उसे वापस हो जाएगा। तो ना तो आपको कल्प वृक्ष अकाउंट से मांगना पड़ा
और ना ही वापसी में कोई आपसे पूछेगा, वो अपने आप वापस होगा। इतनी बात समझ में आ गई है? जी सर। तो जब कलब्रिज अकाउंट का पैसा पट जाएगा तब आप धीरे धीरे समृद्ध होने लगेंगे और ढेर सारी राष्ट्रीय संपदा देश के 144 करोड़ लोगों की खुशहाली के लिए बनेंगी। लिहाजा भारत का हर व्यक्ति जो है खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, उसको उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, उसे पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग मिलेगी। और वो तब भी मिलेगी जब उसके पास पैसा नहीं है और सभी का भुगतान रियल टाइम बेसिस पर होगा। और यदि आपके खाते में पैसा नहीं है तो कलब्रिज अकाउंट से आ जाएगा। और जब आप माइलस्टोन की सदस्यता प्राप्त कर लेंगे तो आपको बिना किसी के सामने हाथ फैलाए राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपसे चर्चा करके आपकी सुविधा के हिसाब से भेज दिया जाएगा और उससे जो धन का फ्लो होगा वो कलब्रिज अकाउंट का पट जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा जहाँ पर भारत के हर नागरिक को भोजन का मौलिक अधिकार होगा और भोजन वो 5 किलो माननीय नरेंद्र मोदी जी का गेहूं नहीं होगा, बल्कि आपकी आवश्यकता के अनुरूप मल्टीग्रेन्स, आपकी आवश्यकता के अनुरूप फल सब्जी, आपकी आवश्यकता के अनुरूप दूध दही घी, आपकी आवश्यकता के अनुरूप शहद और जीवनवर्धक औषधियाँ आपको आपके भोजन के मौलिक अधिकार के तहत मिलेंगी। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। ओके। तो इसमें जो है आज तो नकली दूध मिलता है। जैसे हम 100 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा जो है लीटर दूध हम प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं, तो लगभग 50 करोड़ लीटर दूध हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है जिससे कैंसर हो रहा है। लिहाजा आपकी सरकार आपको 5 लाख का आयुष्मान बीमा नहीं दे रही है, बल्कि आपको कैंसर रूपी वरदान दे रही है। कैंसर रूपी वरदान दे रही है कि हर भारतीय को कैंसर होगा। मोदी जी की जय। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको कैंसर का वरदान दे रहे हैं कि आयुष गुप्ता, आप और आपके परिवार कैंसर से फलीभूत हों। क्या ऐसा वरदान आपको चाहिए? नहीं सर, नहीं चाहिए। तो फिर जो छोटा सरल उपाय बताया गया है, जिसका हमने नाम दिया है दुर्लभ वीडियो, दुर्लभ चर्चा, उसे ध्यान से सुनो और फिर जो अगले स्तर का आपको वो करना है, ठीक है, फिर वो मुझे बताओ, ठीक है ना? तो आप अपने प्रश्न लिख लीजिए और आप प्रश्न पूछ पाएंगे। अभी आपके जेहन में कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। सर ये क्या कोई संस्था है या फिर? यस, ये मिशन है, क्राइम फ्री भारत मिशन विथ 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के साथ, जिसमें सत्ता का परिवर्तन भी निहित है। यदि ये राजनेता नहीं सुधरेंगे तो एक महाभारत होगा जिसमें लोग जो है वो होंगे। सर हमें इस पे क्या करना पड़ेगा? वो आप दुर्लभ चर्चा को सुन के समझिए और नहीं समझ में आए तो मुझको फ़ोन करिए। रिसर्च करनी पड़ेगी पहले, इसमें क्या क्या होना चाहिए क्या? अरे कुछ रिसर्च नहीं करना है, केवल चर्चा सुन लीजिए, उसमें सब बताया गया है। ठीक ठीक सर। सर आपका कभी चित्रकूट आना हुआ है सर? यदि आप जो है 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तो मैं वचनबद्ध हूं कि आपके निमंत्रण पर मुझे आना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे। सर जोड़ने के लिए सर, हेलो। हाँ, वो आप उस दुर्लभ चर्चा को सुनिए, इसके बाद बात करिए। ठीक सर, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।